एवरीवन, वेलकम टू टैक्स फाइल इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड ITR, यू, अपडेट रिटर्न, असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026 इन iTax सॉफ्टवेयर। जिस पार्टी का आपको अपडेट रिटर्न फाइल करना है वो पार्टी ओपन कर लेनी है। सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन में आ जाना है। यार कंप्यूटेशन प्रिपेयर करने से पहले ITR यू की कंडीशन सिलेक्ट कर लेनी है। यार वो कैसे सिलेक्ट करनी है ये दिखाते हैं। कंप्यूटेशन ओपन होने के बाद हमें नोट्स के हेड पे जाके एंटर करना है। देन नोट्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन हमें 8 नंबर के ऑप्शन पे जाके एंटर करना है। एंटर करने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न योर ITR यू रिटर्न टाइप सिलेक्ट का ऑप्शन शो होगी। यहाँ पे हमें ITR यू सिलेक्ट करने के लिए यू की बटन प्रेस करनी है। हमें नीचे के साइड में ऑप्शन भी दी गई है कि आपको रिवाइज्ड रिटर्न के लिए R और ITR यू के लिए U की का बटन प्रेस करनी है। U बटन प्रेस करते ही ITR यू अपडेट रिटर्न की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन फर्स्ट लाइन में वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस AY 2025 टू 2026, यहाँ पे आपको येस और नो टाइप सिलेक्ट करनी है। येस के लिए Y की प्रेस करनी है और नो के लिए N की प्रेस करनी है। येस और नो हमें क्यों सिलेक्ट करना है ये दिखाते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ओरिजिनल रिटर्न अपलोड कर दिया है और आपको ये रिटर्न फिर से अपडेट रिटर्न में फाइल करनी है, तब आपको येस टाइप करके ओरिजिनल रिटर्न की डिटेल्स फिल करनी रहेगी और आगे एंटर करना है। आप न्यू रिटर्न फाइल कर रहे हो और ये न्यू रिटर्न अपडेटेड में फाइल करना है, तब आपको नो प्रेस करना है और एंटर करके आगे जाना है। हम यहाँ पे नो प्रेस करके एंटर करेंगे। देन सेकेंड लाइन में आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशंस लेड आउट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोवाइजोस टू सेक्शन 139(8)A, यहाँ पे हमें येस पे टाइप करना है। देन थर्ड ऑप्शन है रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम में हम ये रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं इसका रीजन सिलेक्ट करनी है और ये कीबोर्ड के स्पेस बार के बटन प्रेस करके सिलेक्ट करनी है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद एंटर करके आगे आना है। फोर्थ ऑप्शन आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड सिलेक्ट करनी है। अगर आप कंप्यूटेशन में टैक्स के हेड में करंट डेट सिलेक्ट और एंटर करते हैं तो ये पीरियड डेट वाली कंडीशन ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी। देन एंटर करना है। एंटर करते ही ITR यू की सेकंड स्क्रीन पार्ट B ATI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेएबल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पार्ट B ATI में फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको A के ऑप्शन में हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेटेड रिटर्न हेड ऑफ इनकम। इसका मीनिंग ये कि आपने ओरिजिनल रिटर्न अपलोड कर दिया है और आप ये रिटर्न अपडेटेड में फाइलिंग करना चाहते हैं, तो इस अपडेटेड रिटर्न में आपने जितनी फिगर एडिशनल इनकम ऐड की है वो फिगर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एग्जाम्पल, अगर आपने कंप्यूटेशन में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एडिशनल इनकम ऐड की है वो इनकम एंटर करनी है। देन एंटर करके नीचे आना है। योर टोटल एडिशनल इनकम में आपको टोटल एडिशनल इनकम शो करेगी। देन एंटर करके आगे आना है। देन डिस्क्रिप्शन B में टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न ओनली इन केसेस वेयर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन प्रीवियसली फाइल्ड। इसमें कोई डेटा एंटर करना नहीं है। केवल उन मामलों में जहां आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है तभी हमें यहाँ पे डेटा एंटर करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पे डेटा एंटर करना नहीं है। देन एंटर करके आगे जाना है। देन टोटल अपडेटेड इनकम एज पर पार्ट BTI में आपका टोटल इनकम शो करेगी। देन एंटर करके आगे आना है। योर पार्ट B ATI में 6I और 6II में ये दो ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया गया था और ये रिटर्न में आपको गवर्नमेंट ने TDS रिफंड दिया है और ये रिफंड की फिगर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे कि 6I में कितना TDS रिफंड था वो एंटर करनी है और 6II में आपको गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के साथ कितना TDS रिफंड पे किया है ये एंटर करनी है। ये आप कोई रीजन से ITR यू मींस अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो तभी एंटर करना है, अदरवाइज न्यू अपडेट रिटर्न में रिफंड डेटा एंटर करना नहीं है। देन आप जैसे एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपडेटेड रिटर्न की टैक्स कैलकुलेशन स्क्रीन शो करेगी। एग्रीगेट लायबिलिटी ऑन एडिशनल इनकम ऊपर लगने वाली टैक्स शो करेगी। देन 1 नंबर
In case refund has been issued, then 2 number. In case refund has not been issued, then additional tax liability on updated income 25% of ज्यादा टैक्स कैलकुलेशन करेगी, योर वो टैक्स शो होगी। देन नेट अमाउंट पेएबल कितनी पे करनी है वो फिगर शो होगी। देन टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B, योर टोटल टैक्स ड्यू कितनी है ये शो होगी। देन टैक्स पेमेंट डिटेल्स ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B, न्यू चालान की एंट्री करनी है। ऑल डिटेल्स एंटर चेक करने के बाद आपको एस्केप बटन प्रेस करके कंप्यूटेशन में आ जाना है। देन आपको कंप्यूटेशन का डेटा प्रॉपर प्रिपेयर कर लेनी है। देन वन टाइम कंप्यूटेशन की प्रिंट ओपन करके डेटा वेरीफाई कर लेनी है। देन इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या इशू आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर IVR नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, GST, CA में ऑडिट और अदर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 और सेकेंड नंबर है 9510156789। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.itx.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।